यस यस बच्चों, आगे अपन पढ़ते हैं। ए मैन इजंट नॉट स्मार्ट एनफ। मार्गी क्या बोलती है टॉमी को कि एक पर्सन इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी उसे क्या बोलता है कि मेरे पिताजी इतना जानते हैं कि जितना मेरा टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। आई बेटचा, बेटचा का मतलब है मैं यहाँ पे शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी इस बहस के लिए क्या नहीं थी, तैयार नहीं थी। सो शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट टू ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी ने क्या कहा कि मैं से एक अजनबी व्यक्ति को मेरे घर में नहीं चाहती कि जो मुझे घर में आकर घर में रहकर पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी बहुत ज़ोर से चीखा, मतलब हंसते हुए वो बहुत ज़ोर से हंसा। और उसने कहा टॉमी ने, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम इतना ज़्यादा नहीं जानती हो, मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता है। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। टॉमी उसे क्या बताता है कि टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग, उनकी क्या होती है, स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड, और वो स्पेशल बिल्डिंग कौन सी होती है, स्कूल। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते, कहाँ जाते स्कूल में। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे कैसी चीज़ें सीखते हैं, सेम, बराबर की चीज़ें। श्योर इफ दे वॉर द सेम एज। मार्गी क्या बोलती हैं कि उनकी एज भी क्या होती होगी, सेम होती होगी। बट माई मदर सेज ए टीचर सेज, बट मेरी मदर कहती है कि ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। कि मेरी मदर क्या कहती है कि एक टीचर को अपना माइंड क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में। इट टीचर्स एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और अलग अलग बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाता है। ये किसने कहा, मार्गी की मदर ने। जस्ट द सेम, इसी तरीके से, दे डिडंट डू इट दे वे देन, मतलब आज जैसे वो पढ़ते हैं शायद वो पहले वैसे नहीं पढ़ते होंगे। अब टॉमी उसे कहता है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम इस बुक को भी मत पढ़ो। आई डिडंट से, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं, मतलब मार्गी से कहती है कि मैंने तो ऐसे तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है बुक। मार्गी सेड क्विकली, फिर मार्गी ने जल्दी से कहा, क्या कहा, शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, की वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश, उन्होंने इस मतलब अपनी कन्वर्सेशन को आधी भी फिनिश नहीं की थी। वैन मार्गीज मदर कॉल, मार्गी की मदर ने बुला लिया। मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी की मदर क्या बोलती है, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुकड अप, मार्गी ने ऊपर देखा और उसने क्या कहा मार्गी ने, नॉट येट मम्मा, कि अभी नहीं हुआ। नाउ सैड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स यानी मार्गी की जो मदर है, उसकी मदर क्या कहती है, नाउ यानी अभी, अभी मतलब स्कूल अभी जाना है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उसकी मदर क्या कहती है कि स्कूल का टाइम किसके लिए हो गया, टॉमी के लिए भी हो गया है, मतलब टॉमी को भी स्कूल चले जाना चाहिए। देख तो उनका स्कूल कहाँ है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं स्कूल के बाद, क्या मैं तुम्हारे साथ में इस बुक को पढ़ सकती हूँ। मे बी, हाँ। ही सैड नॉनशैलेंटली, नॉनशैलेंटली का मतलब है उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हाँ पढ़ सकती हो, जैसे कि वो उसके साथ में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इस मैनर में उसने कहा। ही वॉकड अवे, वो वहाँ से चला गया विस्लिंग सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, उस धूल से भरी हुई पुरानी बुक को टक्ड, उसने टाक लिया, मतलब अटका लिया, बिनीथ हिज आर्म्स, यानी अपने आर्म्स के बीच में। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी कहाँ चली गई, क्लासरूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब बेडरूम के राइट में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर वहाँ पे था, मतलब कंप्यूटर। एंड वेटिंग फॉर, और टीचर किसका वेट कर रहा था, कंप्यूटर किसका वेट कर रहा था, मार्गी का। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, मतलब ये सेम टाइम उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है, और केवल कब कब की छुट्टी रहती है, सैटरडे एंड संडे की, मतलब सैटरडे और संडे को क्या नहीं लगता है, स्कूल नहीं लगता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, फ्लैशिंग का मतलब बताए स्क्रीन पे क्या हो रहा है, फ्लैशिंग हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका स्कूल है, मतलब एक क्लासरूम है स्कूल जैसा। एंड
बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्गी क्या याद करती है कि उसके मदर ने कहा था कि अगर छोटे बच्चों को कुछ अच्छा सीखना चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, कि उन्हें डेली पढ़ना चाहिए। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल उठी का मतलब स्क्रीन पे क्या आ गई, लाइट। एंड इट सैड, उसने कहा मतलब कंप्यूटर ने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब उसका अर्थमेटिक का लेसन है जिसमें वो क्या सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस सीखेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कंप्यूटर क्या कहता है कि अपना यस्टरडे का होमवर्क वहाँ पे सबमिट कराओ। मार्गी डिड सो विथ ऐसा है, मार्गी ने सा यानी आहे भरी और उसने ऐसा किया, मतलब उसने अपना होमवर्क सबमिट कराया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब वो होमवर्क तो सबमिट करवा रही है बट वो अभी भी किसके बारे में सोच रही है, उन ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोच रही है। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज ए लिटिल बॉय। ये तब की स्कूल है जब उसके ग्रैंडफादर उसमें पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्ड के, आसपास के जो पड़ोसी थे वो उस स्कूल में जाया करते थे, लॉफिंग हंसते थे, शाउटिंग शोर मचाते थे इन द स्कूल यार्ड में, एंड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में वो एक साथ बैठा करते थे। ये सारी बातें वो सोच रही थी। एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर स्कूल के लास्ट में स्कूल फिनिश होने पर वो साथ साथ सब लोग कहाँ जाया करते थे, घर पर। दे लर्न इट द सेम थिंग, और वो सेम चीज़ें सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो एक सेम चीज़ें सीखा करते थे तो अपने होमवर्क में क्या करते थे, वो एक दूसरे की मदद भी किया करते थे और इस पर बातें भी किया करते थे। ये सारी चीज़ें वो सोच रही है। एंड द टीचर वॉज पीपल, एंड वो ऐसा सोच ही रही होती कि जो टीचर भी होते थे वो कौन होते थे, लोग होते थे। वो ऐसा सोच ही रही थी कि बीच में क्या होता है, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर फ्लैश होती है, मतलब स्क्रीन क्या होती है, फ्लैश होती है। व्हेन वी ऐड सब्ट्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, मैथ्स पढ़ रही है वो, तो वो टीचर बोलना स्टार्ट करता है कि हम फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे कि कैसे 1/2 प्लस 1/4 को ऐड करना है, ऐसा कंप्यूटर बोलता है। इसी बीच में मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी अभी भी सोच रही थी किसके बारे में, कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि बच्चे कैसे उन पुराने दिनों को कितना पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द फन, उन मज़ों के बारे में, उन एन्जॉयमेंट के बारे में जो पहले के बच्चे, जो पुराने बच्चे, मतलब 100 साल पहले जो बच्चे किया करते थे, इसके बारे में मार्गी सोच रही थी। बच्चों अपना चैप्टर फिनिश हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।